तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इन सभी शब्दों के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होगा, जो मैंने समझाया अभी। एग्जाम्पल देखिए, एवरी कंट्री हैज़ इट्स फ्लैग। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आना होगा ना, तो एवरी को क्या करेंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा वो, और 4 ऑप्शन दे देगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब आपको लॉजिक लगाना है कि हर एक देश का नेशनल फ्लैग होता है, हाँ, और हम भी ये जानते हैं कि 2 से अधिक देश हैं दुनिया में, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एवरी। दूसरा, ईच काउ इज ब्लैक। अब आपके मन में आएगा सर एवरी भी तो हो सकता है। अब हमें क्या, इसमें पता नहीं कितनी गायें हैं, इसलिए हमने मान लिया कि 2 ही होंगी, क्योंकि मिनिमम संख्या पे लेके चलते हैं। कभी कभी कोई चीज़ क्या होती है ना, जब हमें पता ना हो तो मिनिमम मानो, और जब पता हो तो जो संख्या है वो अच्छी बात। तो जब हमें कुछ पता ना हो तो हम क्या मान लेंगे, हमेशा ईच लगाना। यू कैन स्विम आइदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब आप नदी के किसी भी तरफ पे जाके स्विम कर सकते हो। मान लेते हैं ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब एक बंदा तैरते हुए जा रहा है, अब या तो वो इधर चला जाए या वो बंदा चाहे तो इधर आ जाए। एक ही जगह जा सकता है ना, एक ही लड़का इधर भी और इधर भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि आप नदी के किसी या एक ही तरफ जा सकते हो। इसलिए आंसर क्या होगा, आइदर साइड ऑफ द, यू कैन गो आइदर साइड ऑफ द रिवर। फिर लिखा है बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स आर ग्रीन। अब क्योंकि यहाँ बोथ लिख दिया है तो नाउन उसने प्लूरल कर लिए, लेकिन बाकी जगह आप देखो आइदर है तो नाउन क्या लिखा है, साइड। अगर गलती से भी साइड से लिखा होता तो ये एरर हो जाती। ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स तो नहीं लिखा है ना, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज पनिश्ड, मतलब क्लास के हर एक बच्चे को पनिश किया गया। अब आपके मन में आएगा सर क्लास में एवरी भी तो हो सकता था, सब बच्चों को पनिश किया गया। एक्चुअल में हमें इस क्लास में भी संख्या का पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं। जब तक हमें संख्या ना पता हो तब तक हम एवरी नहीं लगाएंगे। अब हो सकता है भाई कोई भी क्लास हो, क्या पता 2 ही बच्चे पढ़ते हो या 100 भी पढ़ते हो, तो हमें कुछ पता नहीं है। जब हमें कुछ ना पता हो तो मिनिमम की तरफ चलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज पनिश्ड। गॉट द आइडिया? तो क्या समझ में आया आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन, इनके बारे में हमने सीखा। ईच मैक्सिमम 2, एवरी 2 से अधिक, आइदर 2 में से 1, नाइदर 2 में से दोनों ही नहीं, और नन जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं। आई थिंक समझ में आया। आइए नेक्स्ट रूल पे चलेंगे, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा रूल। अब रूल कहता है, नेक्स्ट रूल देखिए, वही वर्ड लिखे हैं, वर्ड चेंज नहीं हो रहे हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वही वर्ड होंगे। लेकिन यदि, समझने वाली बात है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन, ये वर्ड लिखें। यदि इन शब्दों के बाद ऑफ द लिखा हो, क्या लिखा हो, इन शब्दों के बाद लिखा हो ऑफ द, क्या लिखा हो, ऑफ द, तो इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। क्या रूल समझ में आ रहा है? इन सभी शब्दों के बाद, पहले रूल था इन सभी शब्दों के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इन शब्दों के बाद क्या लिखा हो, ऑफ द, क्या लिखा हो, ऑफ द, तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी। अब आपको ये समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, एवरी ऑफ द बॉयज, अगर ये बॉय लिखा होता तो नंबर कट जाते, और अगर ऑफ द नहीं होता तो यहाँ पर बॉय ही होता। 2 बातें हैं ना। और वर्ब क्या लगी हुई है, सिंगुलर, सही लिखा है। अब एरर कई बार क्या आएगी समझना आप, हाँ, ऐसा लिखा होगा, ईच ऑफ द बॉयज आर गुड, ऐसा लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ईच ऑफ द बॉयज आर गुड। अब ये जब लिखा होगा ना तो बॉयज प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर की जगह पर आपको इज करना पड़ेगा तो नंबर मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर बॉयज़ के साथ इज क्यों आएगा, इज इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ बॉयज़ लिखा है, इस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ईच लिखा है। और ये ऑफ द बॉयज़ का क्या मतलब है ये समझते हैं अब हम। ऑफ द का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा है ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल, इसका मतलब है, ऑफ द का हिंदी मतलब होता है
में से, ऑफ द का मतलब क्या है, में से, और क्या, नाउन प्लूरल, इसका मतलब क्या लिखा है, इन, इसका हिंदी मतलब हो रहा है इन में से ये, क्या हो रहा है, इन में से ये, और ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आ रही है यहाँ पे, सिंगुलर आ रही है। इन में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4-5 पेन है, सपोज एक पेन ये रखा है, एक पेन ये है, एक पेन और मान लेते हैं, तो मैंने कहा इन पेन में से ये। अब ये तो सिर्फ बहुत सारे पेन है, अब मैंने क्या बोला, इन पेन में से ये, बाकी के तो चलेगा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अब बात किसकी करनी है, सिर्फ इस पेन की बात करनी है। तो इन में से ये मतलब बहुत सारे में से ये, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, इसीलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाई गई है। गॉट द आइडिया। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन के बाद यदि ऑफ द ना हो तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन के बाद अगर ऑफ द लिखा हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी। गॉट द आइडिया। भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या रूल है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन के बाद यदि ऑफ द लिखा हो तो नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। गॉट द आइडिया। इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हर बार एरर कहाँ पे आती है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लूरल होगा और यहाँ पर भी, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इतनी जगह सुधार रहा हूँ, ऑफ द बॉयज आर, यही लिखा होगा। हर बार एग्जाम में एरर यही रिपीट होती है। आप यहाँ से आर हटा देना और आर की जगह आप क्या कर देना, आंसर क्या हो जाएगा, इज। गॉट द आइडिया। बात समझ में आ गई अच्छे से। नेक्स्ट रूल पे चलें, ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी लिखा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसमें एक नहीं 2 रूल है, मैं आगे बताऊंगा आपको। यदि दोनों नाउन के पहले ईच एवरी लिखा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब यहां पे एक एग्जांपल देखो, यहां लिखा है बॉय, यहां लिखा है बॉय एंड गर्ल, 2 नाउन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। 2 नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। फिर देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा है बॉय एंड गर्ल, 2 नाउन एंड से जुड़े हैं और पहले वाले नाउन के पहले क्या लिखा है, ईच। पहले वाले नाउन के पहले क्या लिखा है, ईच, या एवरी भी लिखा होता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ईच। तो वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी सिंगुलर। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अब रूल कहता है यदि 2 नाउन, ये लिखा है यदि 2 नाउन ईच, यदि 2 नाउन, मैं इसको हटा देता हूं इसको, हाँ, यदि 2 नाउन जैसे बॉय एंड गर्ल, क्या लिखा है, यदि 2 नाउन बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और दोनों ही नाउन के पहले, ये लिखा है यदि दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी लिखा हो, या तो ईच लिखा हो, दोनों में आएगा, फिर आएगा तो एक जैसे ही आएगा, ऐसा नहीं कि इधर ईच लिखा इधर एवरी लिखा, दोनों ही नाउन के पहले या तो ईच लिख दो या एवरी लिख दो, तो वर्ब क्या होगी। बट ऑब्वियस सी बात है, ये वाला रूल और ये वाला रूल लिखने का तरीका चेंज किया, बाकी मतलब सेम ही हो रहा है। तो 2 नाउन एंड से जोड़ने पर इसके पहले ईच लिखा हो तो भी वर्ब सिंगुलर, 2 नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले ईच लिखा हो तो भी वर्ब सिंगुलर ही होगी। यहाँ पर कोई और चेंज नहीं आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 2 नाउन थे, दोनों के पहले ईच लगा दूंगा तो वर्ब प्लूरल लगा दूंगा क्या, नहीं। 2 नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों नाउन के पहले ईच एवरी लिखा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, और पहले वाले के पहले अगर ईच एवरी लिखा हो तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल कहता है जब भी किसी सेंटेंस में नंबर का जिक्र हो, जब भी किसी सेंटेंस में नंबर का जिक्र हो तो आपको आंसर हमेशा ईच या एवरी ऑप्शन आएंगे। कभी संख्या आ जाए किसी वाक्य में, आपको 2 ऑप्शन देगा, ईच लिखा होगा एवरी लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, हमेशा ईच लगाना है, एवरी कभी नहीं लगाना है। एवरी नहीं आएगा, नंबर पता हो तो ईच ही लिखा जाता है और नहीं पता हो तो एवरी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझते हैं। देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिखा था, समझना मेरी बात। यहाँ पे लिखा ऑप्शन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना।
डैश कंट्री हैज अ नेशनल फ्लैग। आपके पास ऑप्शन आया ईच और एवरी, दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको टिक लगाना है। अब ये आप भी जानते हो कि दुनिया में 2 से ज़्यादा देश हैं। क्योंकि देश 2 से ज़्यादा हैं इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा एवरी ही आएगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी चीज़ की संख्या या कोई चीज़ केवल 2 होती है तो आपका आंसर होगा ईच। और अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई भी चीज़ 2 से ज़्यादा है यहाँ पर तो आपका आंसर क्या होगा, एवरी। लेकिन ये आपने लगाया लॉजिक से आंसर, इसमें देशों की संख्या नहीं लिखी है, ये आपने खुद ही अज्यूम कर लिया है कि दुनिया में 2 से अधिक देश हैं। अब रूल ये कहता है हमारा, ये वाला रूल, कि यदि किसी सेंटेंस में संख्या का जिक्र हो तो आंसर हमेशा ईच आना चाहिए। अगर संख्या ना पता हो तो फिर लॉजिक ईच या एवरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये इस एग्जाम्पल को देखो, लिखा है देयर आर 204 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहली बोल दिया, दुनिया में 204 से मतलब 204 देश हैं, पहली से संख्या बोल रहा है, दुनिया में 204 देश हैं, मतलब संख्या पता चल गई है। एंड अब यहाँ पे जो ईच लिखा है ना, वो एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे डैश लिखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होगा। डैश कंट्री हैज़ इट्स फ्लैग। अभी देखो कंट्री हैज़ अ नेशनल फ्लैग है, आंसर आपने क्या लगाया था, एवरी लगाया था। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, 204। संख्या पता चल गई ना, जैसे ही संख्या पता चलेगी आपका आंसर कहाँ पहुँच जाएगा, ईच पे। अगर आपने यहाँ एवरी लगाया और आपके नंबर कटे, आपने जैसे ही देखा कि अरे इसमें तो संख्या आ गई है, जैसे किसी ने कहा आई हैव 10 फिंगर्स, 10 उंगलियां हैं और 10 के 10 उंगलियां दर्द कर रही हैं, एंड आई हैव 10 फिंगर्स एंड ईच फिंगर इज एक्किंग, ना कि एवरी फिंगर इज एक्किंग, है ना। आंसर क्या लगाओगे आप, ईच लगाना, एवरी मत लगाना, क्योंकि संख्या 10 डिफाइन हो गई है। देयर आर 7 प्लेयर्स इन द टीम एंड एवरी प्लेयर इज गुड, गलत। There are 7 players in the team and each player is good। आपको क्या करना है, each, क्योंकि पहले क्या बोल दिया, 7 प्लेयर्स, मतलब संख्या डिफाइन हो गई ना। अब एवरी कभी मत लगाना, एग्जाम में एवरी लगा कर ही आएगा, आपको एवरी हटाना है, आंसर ईच लगाना है। आई थिंक ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। देखिए ये रूल हम पहले भी डिस्कशन कर चुके। यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले ईच एवरी लिखा हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। हमने ऑलरेडी रूल डिफाइन कर लिया, तो इसलिए आप इसको बस नोट कर लीजिए। हमने यही देखा यहाँ पर कि बॉय एंड गर्ल लिखा हो, पहले हमने कल जो रूल पढ़ा था उसके आधार पर ये बता रहा हूँ। 2 नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगी। 2 नाउन, एक नाउन ये एक नाउन ये, पहले वाले नाउन के पहले ईच लिखा हो तो भी वर्ब सिंगुलर होगी। और दोनों के पहले, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो भी आंसर क्या होगा, इज ही होगा। मतलब 2 नाउन एंड से जोड़ दो, सिर्फ पहले वाले के पहले ईच हो तो भी वर्ब सिंगुलर। 2 नाउन एंड से जोड़ दो, दोनों के पहले ईच लगा दो तो भी वर्ब सिंगुलर ही होगी। डोंट गेट कंफ्यूज। एक बार और बोल रहा हूं, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और पहले वाले नाउन के पहले ईच या एवरी लिखा हो तो भी वर्ब सिंगुलर। 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों के पहले ईच लिखा हो तो भी वर्ब सिंगुलर। लेकिन 2 नाउन एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले ईच एवरी नहीं आया तो वर्ब प्लूरल होगी। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट रूल चलते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में ये भी आ गई। ये एक नया रूल आया, ईच के पहले, मैं यहां पे लिख देता हूं, ईच के पहले यदि कोई प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब प्लूरल होगी। समझना, अगर ईच लिखा है, मुझे आंसर देखना है, या तो हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। क्या कहते हैं अभी आप, या तो हैज आएगा या हैव आएगा।
अभी ईच सिंगुलर माना जाता है तो हमेशा क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। ईच हैज़ अ पेन, मतलब हर एक व्यक्ति के पास पेन है, ऐसा बोला गया है। अब हमारा रूल कहता है यदि ईच के पहले कोई प्लूरल प्रोनाउन, जैसे लिखा है वी, क्या लिखा है, वी, प्लूरल आ गया, तो फिर वर्ब प्लूरल होगी। वी ईच हैव अ पेन, क्या होगा, वी ईच हैव अ पेन। कब होगा, यदि ईच के पहले कोई प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और यदि ईच से डायरेक्ट वर्ब जुड़ती हो तो वो सिंगुलर होगी, क्योंकि ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच के पहले कोई प्लूरल प्रोनाउन आ गया तो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। गॉट द आइडिया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्या समझ में आया। ईच से डायरेक्ट वर्ब जोड़ोगे तो सिंगुलर, और ईच के पहले कोई प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। गॉट द आइडिया, बनना चाहिए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को, मैंने कई बार पेपर में देखा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी कन्फ्यूज़ करता है और ये भी कन्फ्यूज़ करता है। इसके साथ वर्ब सिंगुलर हो जाती है, इसके पहले प्लूरल आ गया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। गॉट इट।